हाँ तो बंधु लोग, हमने रिलेशन निकाला जो लीनियर वेलोसिटी है वो रेडियस ऑफ रोटेशन इनटू एंगुलर वेलोसिटी है। अब अगर हम बात करते हैं लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की ऑफ ए ट्रैक्टर, जैसे कि ट्रैक्टर हमें पता है ट्रैक्टर के अगला वाला टायर और पिछला वाला टायर इन दोनों का साइज अलग अलग है। ऑब्वियसली पिछले वाले टायर की साइज बहुत सारे रीजन से बड़ी रखी जाती है, जैसे कि ज्यादा ट्रैक्शन मिले, ग्रिप अच्छा मिले, प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो, ये जो पूरा ट्रैक्टर है इसको स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू है, इसकी साइज ज्यादा रखी जाती है। हमें एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बारे में जानना है। तो इस बात को एकदम फैक्चुअली समझने के लिए मैं ऐसा मान लेता हूं कि जो अगला वाला टायर है उसका रेडियस R1 है और जो पिछला वाला टायर है उसका रेडियस R2 है, और जो R2 है वो 2 टाइम्स R1 है, इसकी रेडियस इससे डबल है मान लिया हमने, है ना। यहां से हमें यह पता चलता है कि इनका जो सरकमफेरेंस होगा, अगले वाले टायर का जो सरकमफेरेंस जिसे मैं S1 से डिनोट कर रहा हूं, इसको S1 से डिनोट करेंगे, वो 2 पाई R1 होगा, और जो पिछला वाला टायर होगा, इस पिछले वाले टायर का जो सरकमफेरेंस है उसको डिनोट कर देंगे S2 से, और ऑब्वियसली S2 ये 2 पाई R2 होगा, पर R2 तो 2 टाइम्स R1 है, इसका मतलब ये 2 टाइम्स 2 पाई R1 होगा, और 2 पाई R1 तो S1 के इक्वल है। मतलब इसका पिछले वाले टायर का जो सरकमफेरेंस है वो अगले वाले टायर का डबल है। ये बात समझ में आ रही है। अब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में समझेंगे। सोच के देखो, अगर ये ट्रैक्टर किसी रोड पर चल रहा है तो जब ये वाला अगला वाला टायर कहीं 2 चक्कर लगाएगा तब कहीं इस पिछले वाले टायर के 1 चक्कर लगेंगे, है ना भाई, रिलेशन हमने देख रखा है। लेकिन अगर हम लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल की बात करें तो जितनी देर में ये वाला पॉइंट, भाई सेंटर ऑफ मास की बात कर लेंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, जो सेंटर ऑफ मास है, अगर 2 सेकंड की बात करता हूं, 2 सेकंड में अगर ये कुछ डिस्टेंस चलता है, कितना S1 डिस्टेंस, मतलब इसके सरकमफेरेंस के इक्वल आगे की तरफ, तो उतने ही देर में ये आगे की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इसका आधा, मतलब कि S2 का, इसके सरकमफेरेंस का आधा, मींस जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो भी तो S1 ही चलेगा, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो इन दोनों टायर्स का जो लीनियर वेलोसिटी है v वो इक्वल होगा। जो लीनियर वेलोसिटी है दोनों टायर्स की वो इक्वल होगी, लेकिन हमको पता है कि v इक्वल्स टू r ओमेगा होता है। सिंस लीनियर वेलोसिटी दोनों की सेम है और रेडियस दोनों का अलग अलग है, तो ऑब्वियसली इनका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी अलग अलग होना है। अब एंगुलर वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी वो सोच के देखो। एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में दोनों को सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, लीनियर वेलोसिटी सेम है, तो जिसका रेडियस कम होगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये समझ में आ रहा है। जब तक इसके 2 चक्कर होंगे उतनी देर में इसका 1 चक्कर ही कंप्लीट होगा। सो ट्रैक्टर के केस में छोटे वाले टायर की एंगुलर वेलोसिटी विल बी मोर एज कंपेयर टू रियर व्हील, but in terms of linear velocity, the linear velocity of both the tires will be equal.